नमस्कार दोस्तों, आज हम बाकी सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा वाक्य क्या दिया है, पहले हमारा वाक्य दिया है दो का। तो हमें दो का वाक्य किसमें देना है, 9 में, 5 में, 8 में, 7 में। तो दोस्तों इस वाक्य को अच्छे से समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे, दो का हम पाड़ा लिख लेते हैं। तो दो का पाड़ा हमारा क्या होता है, तो दो का पाड़ा होता है हमारा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छक्के 12, 2 सात 14, 2 आठ 16 और 2 नम्मा 18, 2 दाई 20। अब हम भाग को सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, पहले दो का भाग हम किस में देंगे, 9 में। तो दो का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे, या तो संख्या में 9 मिल जाए, या तो संख्या में 9 मिल जाए। हम बराबर संख्या को लिख सकते हैं, या तो संख्या में 9 मिल जाए। अगर हमें 9 संख्या ना मिली तो हम छोटी संख्या से काम चलाएंगे, लेकिन हम कभी बड़ी संख्या नहीं लिखेंगे। हम बराबर संख्या को लिख सकते हैं, हाँ हम बराबर संख्या को लिख सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, दो के पाड़े में 9 ढूंढेंगे, कहीं दो के पाड़े में 9 है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर दो के पाड़े में कहीं भी 9 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 10 संख्या हमारी 9 से बड़ी हो जाएगी, तो बड़ी संख्या को हम लिख ना सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, मजबूरी में हम छोटी संख्या से काम चलाएंगे। तो 10 से पहले संख्या हमारी क्या आई थी, 8। तो यहाँ लिखेंगे 8। यहाँ हम क्या लिखेंगे, 8। 8 संख्या कम ली है, तो दो का पाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा है, तो देख लेते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ लिखेंगे 4। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस कर लेते हैं। तो 9 में से 8 कम करेंगे तो 1 बचेगा। उतारा किसका लेंगे, 5 का। तो संख्या बनेगी हमारी 15। अब हम क्या करेंगे, दो के पाड़े में हम 15 देखेंगे। हम बराबर संख्या को लिख सकते हैं, लेकिन हम 15 से कभी बड़ी संख्या ना लिख सकते। हम कभी बड़ी संख्या ना लिख सकते, बराबर संख्या लिख सकते हैं। अगर हमें बराबर संख्या ना मिली तो हम छोटी संख्या से काम चलाएंगे, लेकिन हम कभी बड़ी संख्या ना लिख सकते। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो देख लेते हैं कहीं दो के पाड़े में 15 संख्या है या नहीं। तो दोस्तों दो के पाड़े में कहीं भी 15 संख्या नहीं है, और 16 संख्या हमारी 15 से बड़ी आ रही है, तो बड़ी संख्या को लिखेंगे नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, मजबूरी में 16 से पहले संख्या हमारी क्या आई थी, 14। हम क्या करेंगे, फिर छोटी संख्या से काम चलाएंगे मजबूरी में। तो यहाँ लिखेंगे 14। 14 संख्या कम ली है, तो देख लेते हैं कम ली है। तो दो का पाड़ा हमने कितनी बार पढ़ाया था, 14 में लिया। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7वें नंबर पर 14 आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे 7। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो 5 में से हम 4 कम करेंगे तो 1 बचता है, 1 में से घटाएंगे तो क्या बचता है, 0 बचता है। अब उतारा किसका लेंगे, 8 का। अब क्या करेंगे, यहाँ संख्या हमारी क्या बनेगी, 18। अब दो के पाड़े में क्या ढूंढेंगे, 18 देखेंगे। अब क्या ढूंढेंगे, दो के पाड़े में 18, कहीं 18 है या नहीं। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे, दो के पाड़े में 18 संख्या हमारी है, तो बराबर संख्या को लिख सकते हैं। तो 18 की 18। 18 संख्या हमारी कितने नंबर पर आ रही है, तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हम लिखेंगे 9। यहाँ हम लिखेंगे 9। 18 में से 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब हम किसको उतारेंगे, अब 7 को उतारेंगे। तो दो का भाग किस में देंगे, 7 में देंगे। तो दो का भाग, अब हम क्या करेंगे, दो के पाड़े में क्या देखेंगे, 7। क्या दो के पाड़े में 7 संख्या है, बराबर संख्या को लिख सकते हैं, लेकिन हम कभी छोटी संख्या को नहीं लिख सकेंगे। तो दो के पाड़े में कहीं भी 7 नहीं है। और 8 संख्या हमारी कैसी थी, बड़ी, तो बड़ी संख्या को लिखना सकते। तो फिर 8 से पहले संख्या हमारी क्या थी, 6 को लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, 6। क्या संख्या कम ली है, तो 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 3। अब हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। अब 7 में से हम 6 कम करेंगे तो 1 बचेगा। 1 हमारा क्या रहेगा, शेषफल रहेगा, क्योंकि अब यहाँ कोई संख्या बची नहीं है, तो 1 हमारा क्या रहेगा, शेषफल रहेगा। यहाँ इस प्रकार से हम बड़े बड़े अक्षरों में लिख देंगे शेषफल। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 3 का भाग हम सॉल्व करना सीखेंगे। अब हम क्या करेंगे, बिना पाड़े के हम भाग सॉल्व करना सीखेंगे, बिना पाड़े के लिख के। तो पहले हम क्या करेंगे, क्या हम पहले 3 का भाग किस में देंगे, 1 में। तो क्या 3 का भाग 1 में जा सकता है, नहीं जाएगा। भाग देने के लिए संख्या बराबर या बड़ी होनी चाहिए, तभी भाग दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान से देखेंगे, 3 संख्या हमारी 1 से बड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब 1 को बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे। तो 1 को बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 के साथ अगली संख्या उसको भी शामिल कर लेंगे। तो अगली संख्या हमारी क्या, 7, उसको भी शामिल कर लेंगे। तो संख्या बनेगी, संख्या हमारी क्या बनेगी, 17। अब 3 से संख्या हमारी बड़ी है गई। अब 3 का भाग 17 में आसानी से दे सकते हैं। तो 3 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, या तो संख्या 17 मिल जाए, अगर बराबर संख्या मिलेगी तो बराबर संख्या को लिख सकते हैं, लेकिन हम कभी बड़ी संख्या ना लिख सकते। अगर बराबर संख्या ना मिली तो हम छोटी संख्या से काम चलाएंगे, लेकिन हम कभी बड़ी संख्या नहीं लिखेंगे। तो चलिए 3 का पाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 3 का पाड़ा क्या होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 चंक 18। 18 संख्या हमारी 17 से बड़ी आ रही है, तो बड़ी को लिखेंगे नहीं। और बराबर संख्या मिलना आ रही, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम छोटी संख्या से काम चलाएंगे। तो 18 से पहले संख्या हमारी क्या आई थी, 15 आई थी। तो यहाँ लिखेंगे 15। 15 संख्या कम ली है, जब 3 का पाड़ा हमने 5 बार पढ़ा है तब। यहाँ लिख लेंगे 5। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो 7 में से 5 कम करेंगे तो 2 बचेगा।
और 1 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। उतारा किसका लेंगे 0 का। संख्या बनेगी हमारी 20। 3 का भाग किस में देंगे 20 में देंगे। तो 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे या तो संख्या 20 बन जाए, अगर बराबर संख्या ना मिली तो हम छोटी संख्या से काम चलाएंगे, लेकिन हम कोई बड़ी संख्या नहीं लिखेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 चंग 18, 3 7 21। 21 संख्या हमारी 20 से बड़ी आ रही तो बड़ी को नहीं लिखेंगे, बराबर संख्या मिल ना रही तो फिर हम क्या करेंगे छोटी संख्या से काम चलाएंगे। तो फिर हम क्या लिखेंगे 3 चंग 18 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 18 संख्या कम ली है, 18 संख्या हमें कम लिए। जब 3 का पढ़ा हमने कितनी बार पढ़ा है 6 बार, तो यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ हम लिखेंगे 6। अब क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। तो 0 को क्या मान लेंगे 10, 10 में से 8 कम करेंगे तो 2, एक आंसर इसे 1 में जोड़ देंगे तो 2 में से 2 हटाएंगे तो क्या बचेगा 0। अब हम कौन सी संख्या को उतारेंगे, अब हम 9 को उतारेंगे। सभी को हम क्रम से उतारते हैं हम। अब 3 का भाग किस में देंगे 9 में, किस में देंगे 29 में देंगे। 3 का भाग किस में देंगे 29 में। तो 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे या तो संख्या 29 बन जाए, अगर 29 संख्या ना मिली तो हम छोटी संख्या से काम चलाएंगे, लेकिन हम कभी बड़ी संख्या से नहीं लिखेंगे। तो 3 अंक 18 होता है, 3 7 21 होता है, 3 8 24 होता है, 3 9 27, 3 9 30। 30 संख्या हमारी 29 से बड़ी आ रही है तो बड़ी संख्या को लिखेंगे नहीं। तो फिर 30 से पहले संख्या हमारी क्या आई थी 27 आई थी, यहाँ लिखेंगे 27 क्योंकि बराबर संख्या मिलना आ रही। तो 27 संख्या कम ली है। जब 3 का पढ़ा हमने 9 बार पढ़ा है तब, तो यहाँ लिख लेंगे 9। अब हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। तो 9 में से 7 कम करेंगे तो 2, और 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। अब हम कौन संख्या को उतारेंगे 4 को उतारेंगे तो संख्या बनेगी हमारी 24। अब देख लेते हैं 3 के पारी में 24 है नहीं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 चंग 18, 3 7 21, 3 8 24। हमें बराबर संख्या मिल रही है तो बराबर संख्या को लिख सकते हैं 3 8 24 की 24। 24 संख्या कम लिए जब 3 का पढ़ा हमने 8 बार पढ़ाए तब, तो यहाँ लिखेंगे 8। 24 में 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। अब यहाँ पर हमारी कोई संख्या बची नहीं तो ये हमारा आंसर रहेगा। इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल। तो अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।